कुछ छुपेगा नहीं, जो छिपेगा वो एक्सरे रिपोर्ट में दिखेगा। नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल। न्यूज की नई प्रयोगशाला में आपका स्वागत है, जिसका नाम है एक्सरे रिपोर्ट। जो धर्म पूछ कर मारते हैं, आज उनकी एक्सरे रिपोर्ट निकालेंगे। पहला एक्सरे होगा भारत के उस चक्रव्यूह का जिसमें फंसकर पाकिस्तान अपना सब कुछ गंवा बैठा है। हालत ऐसी है कि 1965 और 1971 की जंग में कब्जे वाली 1 इंच जमीन पर भी आगे नहीं बढ़ पाया है। दूसरा एक्सरे होगा पाकिस्तान के उस खौफ का जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनके हुक्मरान भारत के बारे में सोचते भी हैं तो उनके माथे पर पसीना आ जाता है। तीसरा एक्सरे होगा पाकिस्तान की उस बारूदी चाल का जिसे भारत के शूरवीरों ने खत्म कर डाला है। सबसे पहले आपको हम उस चक्रव्यूह के बारे में बताएंगे जिसमें पाकिस्तान ऐसा फंसा कि ताउम्र उसे भूल नहीं पाएगा। भारत ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि 1965 और 1971 में सरहद के जिस हिस्से पर पाक ने कब्जा किया था, अब की बार 1 इंच जमीन पाकिस्तान के हिस्से में नहीं जाने दी। देखिए ये रिपोर्ट। हिंद की सेना का शौर्य, हिंद की सेना का पराक्रम पाकिस्तान अच्छे से जानता है, लेकिन पाकिस्तान छल और दगाबाजी में माहिर है। पीठ पर वार करना उसकी पुरानी फितरत है। भारतीय सेना दुश्मन के इन पैतरों से वाकिफ है, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर की लॉन्चिंग के लिए पहले ही उसका सॉलिड प्लान रेडी किया गया। ऐसा चक्रव्यूह रचा गया जिसने पाकिस्तान की हर साजिश को पानी पिला दिया। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर लगातार बीएसएफ की तैनाती रहती है, लेकिन इसमें कई ऐसी बातें होती हैं जिन्हें जानना जरूरी होता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीएसएफ के पंजाब के डीआईजी AK विद्यार्थी जी हैं। अगर हम इतिहास की बात करें तो 65 और 71 में ये हमेशा सेंसिटिव जोन रहा है, पाकिस्तान को आसानी से कब्जा करने वाले इलाके में। इस बार 1 इंच घुस नहीं सके, क्या स्ट्रैटेजी थी इसके पीछे? हमने पहले से ही आइडेंटिफाई किया हुआ था कि कतिपय कारणों से कुछ इलाके जो हमारे पाकिस्तान के कब्जे में गए थे और काफ़ी टाइम तक उनके कब्जे में थे, तो उन इलाकों का हमने आकलन किया था। उन इलाकों का स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, वीकनेस क्या है, किन चीज़ों की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी होल्ड करने में, हमने इसका आकलन किया था। और उसी के हिसाब से विशेष करके हमने यहाँ पे मैन पावर, आर्म्स, एमनिशन, सर्वेलेंस इक्विपमेंट और जो भी तैयारी होती है हम और हमारी आर्मी दोनों ने मिलकर कर रखी थी। एंड वी वर श्योर कि हमारा 1 इंच भी जमीन अतिक्रमण नहीं हो सकता। 1965 और 1971 की जंग में पाकिस्तान ने जिन इलाकों पर कब्जा किया था, अब की बार वहां पाकिस्तान 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सका। 71 की जंग में 2 साल तक ये इलाके पाकिस्तान के कब्जे में रहे, लेकिन इस बार पाकिस्तान का सामना बीएसएफ से था। लिहाजा पाकिस्तान को 65 और 71 जैसी बढ़त दोहराने का मौका ही नहीं मिला। इसी पराक्रम की वजह से बीएसएफ को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है। क्या संदेश देंगे पाकिस्तान को इस बार? 65 में जैसा कि हमने बताया कि हमारी स्थापना हुई थी और विद इन नो टाइम 71 की लड़ाई बीएसएफ ने लड़ा, और लड़ाई वो भी इस जज्बे के साथ लड़ा कि बीएसएफ वाज डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ द कंट्री। तो हमें उस अपने देश की आस्था जो बीएसएफ में है उसको हमको बनाए रखना है, हमेशा कायम रहेगा, और देश का झंडा और बीएसएफ का झंडा हमेशा ऊंचा रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को बदलते भारत का पता चल चुका है। दुश्मन देश के हुक्मरानों में भारत का खौफ कितना है ये पूछिए मत, और जितना है उसके बारे में आपका जानना बहुत जरूरी है। जानिए कि भारतीय शूरवीरों को देखकर वो कैसे भाग जाते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। जितने खोखले पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, उतनी ही फुस और फिसड्डी मुनीर की सेना है। इतिहास गवाह है, पाकिस्तान ने जंग तो कोई नहीं जीती, लेकिन उसके जनरल जाली मेडल लगाकर घूमते हैं, भारत को गीदड़ भभकी देते हैं।
कठपुतली हुकूमतें इन्हीं गीदड़ भभकियों पर जनरलों को फील्ड मार्शल जैसे सम्मान से नवाजती हैं। जैसे जनरल हैं, वैसी ही उनकी सेना है। वो भभकी जरूर देते हैं, लेकिन जब बीएसएफ के शूरवीर दहाड़ मारते हैं तो मुनीर की सेना बिलों में दुबक जाती है। बॉर्डर पर पाकिस्तान के इसी खौफ की नब्ज एनडीटीवी ने टटोली। पंजाब बॉर्डर के रास्ते जब भारत के जांबाज एरिया स्कैन करने पहुंचे तो पाकिस्तानी पोस्ट में मानो खलबली सी मच गई। मुनीर की सेना दुम दबाकर भाग गई। क्या हुआ है जब पाकिस्तान हाल ही में आपको देखा पाकिस्तान की फोर्स ने, तो कैसे रिएक्ट कर रही है? जी लास्ट में जो अपना काफ़ी समय स्थिति ख़राब होने के बाद पहली बार जब गेट खुले और हम गेट के अंदर गए तो हमें आदेश थे कि एरिया को स्कैन किया जाए ताकि हमारे जवानों को आर्म ड्यूटी और किसानों को अपने काम कार्य करने के दौरान कोई क्षति न पहुँचे। उसी हिसाब से अपना एरिया स्कैन करने गए थे। तो हम गेट खोल के अंदर गए स्ट्रॉन्ग पार्टी लेकर के, और आईबी से 200 मीटर दूर हमारा गेट था। जब हम आईबी के नज़दीक पहुँचे, जो कि लगभग 50 मीटर रह जाती है वहाँ से, काउंटर पार्ट पोस्ट भी साथ में है, वहाँ बैठा हुआ एक संतरी अचानक शाउटिंग करता है, बीएसएफ आ गई, बीएसएफ आ गई। तो ऐसा प्रतीत हुआ कि वो हमारे जो है आने से अचानक भयभीत हो गए, दहल गए और पूरी पोस्ट में भगदड़ मच गई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से आईएसआई मुखिया आसिफ मलिक और सेना प्रमुख आसिम मुनीर का गुमान बिखर चुका है। पाकिस्तान की ये पिद्दी सेना खौफजदा है। पाकिस्तान के सीने पर जब से प्रहार हुआ है तब से बीएसएफ के शूरवीर हर दिन अपना सीना चौड़ा कर सरहद की निगहबानी कर रहे हैं और पाकिस्तान की गर्दन शर्म से झुकी है। पाकिस्तान के अंदर डर का माहौल भारत के प्रति लगातार है। जी मैडम, ये डर का माहौल हमने प्रतीत देखा और महसूस किया उस दिन जब वो पूरी पोस्ट में खलबली मच गई, और उसके बाद उन्होंने हमें दिखाई भी नहीं दिया और हम अपना कार्य करते हुए, स्कैनिंग करते हुए आगे की तरफ बढ़ गए। सुना आपने, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बारूदी चाल तो खूब चली है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय फौज ने उनकी हर चाल को निस्तनाबूद कर दिया है। देखिए कैसे हिंद की सेना आती है तो मुनीर की फौज भाग जाती है। बॉर्डर का जर्रा जर्रा गवाह है, सरहद की ये वीरान फिजाएं गवाह हैं। 24 घंटे 365 दिन बीएसएफ की पैनी निगाह दुश्मन पर रहती है। बिना थके, बिना पलक झपके ये शूरवीर अदम्य साहस और शौर्य का प्रमाण देते हैं। बंदूकों का मुंह ऐसे ही पाकिस्तान की तरफ रहता है। अगर साजिश ने सिर उठाया तो समझो हिंद के शूरवीरों ने वजूद मिटाया। भारत पाकिस्तान बॉर्डर का ध्रुव इनक्लेव पॉइंट 3 तरफ से जोखिमों भरा है। ये वो एरिया है जिसके तीनों तरफ पाकिस्तान है। दुश्मन की साजिशें हैं जो कभी भी सिर उठा सकती हैं, इसलिए यहाँ 24 घंटे थर्मल इमेजिंग सिस्टम एक्टिव रहता है। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लगातार तैनात रहती है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस माना जाता है, लेकिन ये आसान नहीं होता है, खासतौर से उन इलाकों में जहां अंतर्राष्ट्रीय सीमा में 3 तरफ पाकिस्तान हो और 1 तरफ भारत। यह है ग्रूव इनक्लेव इलाका। इनक्लेव इसलिए कहते हैं क्योंकि यहीं से आपको तीनों तरफ पाकिस्तान दिख जाता है। इस तरह की तैनाती ऑपरेशनल टावर्स में होती है और यही तैनाती हमारी मुस्तैदी भी बताती है। थर्मल इमेजिंग से लगातार पता लगता है कि आखिरकार बॉर्डर के आसपास किस तरह के मूवमेंट्स हो रहे हैं। 24 घंटे 365 दिन इसे मॉनिटर करना पड़ता है, सुबह से लेकर शाम तक। इससे ये पता लगता है कि इन इलाकों में किस तरह के मूवमेंट हो रहे हैं। चैलेंज इतना भर नहीं है, 3 तरफ तो दुश्मन है जिसका हर मूवमेंट मॉनिटर करना होता है। बॉर्डर पर बने बंकरों में चलिए, यहाँ एक चुनौती ऐसी जो दुश्मन से भी घातक है। ये मशीन गन्स अपने आप में ये बता रही हैं कि दुश्मन किस तरह से खतरे में है। खतरा इसलिए क्योंकि हमारी निगाहें दुश्मन पर हैं, बीएसएफ की निगाहें दुश्मन पर हैं। लेकिन इन इलाकों में जो बंकर्स बनाए जाते हैं उनमें कई और चुनौतियां होती हैं। सिर्फ ये नहीं कि आप जवानों को यहाँ पर रख दें और वो दुश्मन पर लगातार नजर रखें, बल्कि इन जंगलों के बीच में, खासतौर से इन इलाकों के बीच में जहाँ रिहायशी इलाके कम हैं और जंगल ज़्यादा हैं, चैलेंजेस होते हैं, चुनौतियाँ होती हैं। सांप, बिच्छू, जानवर
पर जीव जंतु आ जाते हैं, जिसकी वजह से इस तरह से कार्बोलिक एसिड की बोतल साइड में रखी जाती हैं, जिससे जैसे ही कोई सांप या बिच्छू दिखाई दे या इस तरह के जानवर दिखाई दे, जहरीले जानवर खास तौर से, तो उनको मारने में जवानों को दिक्कत ना हो। ऐसा कई बार हुआ है कि रात के अंधेरे में यहाँ पर तैनात जवानों को सांप काट लेते हैं। ये एक ऐसी चुनौती है जो इस इलाके की चुनौती है, लेकिन इससे डगना या फिर डगमगाना नहीं है, और यही बीएसएफ की विशेषता है। पाकिस्तान की एक और बड़ी साजिश का सिरा हमें सरहद से मालूम हुआ। जब से आसिफ मलिक आईएसआई का चीफ बना है, तब से इस इलाके में ड्रोन और हथियार भेजने के मामलों में 400 गुना से ज्यादा इजाफा हो चुका है। लेकिन आसिफ की हर बारूदी चाल फेल है, क्योंकि सरहद पर भारतीय सेना अपने सीने में बारूद भरकर खड़ी है। इन्हीं इलाकों से कई बार ड्रोन्स पाए गए हैं, इन्हीं इलाकों के आसपास कई बार हथियार भेजे गए हैं। पाकिस्तान इन्हीं इलाकों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करने की कोशिश करता है, लेकिन बीएसएफ हमेशा की तरह जैसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ही नहीं है, लेकिन ये भी जानता है कि अपने इंटेल के आधार पर लगातार उनके मंसूबों को हर बार निरस्त करता रहा है। कैमरा पर्सन शेख मोमिन के साथ मनोज्ञा लोईवाल, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। पंजाब से लगी पाकिस्तान की सीमा पर एक जगह ऐसी है जहां 3 तरफ से पाकिस्तान नजर आता है और एक तरफ से भारत, जिस तरफ हम खड़े होते हैं। इस अहम जगह पर भारतीय जवान 24 घंटे बेहद मुस्तैद नजर आते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर एक ओर भारत है और दूसरी तरफ पाकिस्तान, लेकिन मैं इस समय जहां पर हूं इसे इनक्लेव ग्रोव कहते हैं। ये ऐसा इलाका है अमृतसर के पास जहां पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा में 3 तरफ पाकिस्तान है। यकीन मानिए सिर्फ एक तरफ भारत है और उसमें भी रावी नदी है, और बाकी 3 तरफ पाकिस्तान। 3 तरफ होने का मतलब है उसकी ताकत हमसे 7 गुना है उस इलाके में। लेकिन इस बार 1965 और 1971 में इसी इलाके पर पाकिस्तान ने कब्जा करा था, और कब्जा इस तरह किया था कि 71 के बाद तो 2 वर्ष लग गए थे जब तक शिमला अग्रीमेंट हुआ, उसके बाद ही इस इलाके को भारत में वापस लेने की सफलता हासिल हुई थी। हालांकि इसके बाद इस बार अपनी पिछली गलतियों और अपनी पिछली बातों को देखते हुए युद्ध की रणनीति किस तरह होती है ये उसकी एक बानगी है। बीएसएफ इस पर लगातार तैनात रहती है। बीएसएफ को ये बखूबी पता है कि तीनों इलाके, तीनों ओर से अगर पाकिस्तान है तो ये आसान नहीं होता है, लेकिन ये भी जानती है कि पाकिस्तान को उसके इलाके में रखना बीएसएफ के लिए किस तरह से एक चैलेंज नहीं, एक जीवन का, एक जीने का जरिया हो चुका है। अगर हम इस समय इस इलाके की बात करें तो चुनौतियां इस समय धूप, गर्मी है। इन इलाकों में कई तरह के जंगली जानवर हैं। जहां बंकर्स बनते हैं उसमें कभी सांप घुस जाते हैं, कभी जंगली जानवर आ जाते हैं। एक और इसकी चुनौती, तो दूसरी ओर बड़ी बड़ी घास जो या तो बारिश में डूबती हुई नजर आती है, तो वहीं दूसरी ओर रावी नदी जो आमतौर पर करीब 30 फुट होती है, बारिश के मौसम में 150 फीट से ज़्यादा चौड़ी हो जाती है। पूरा इलाका पानी से भर जाता है, बंकरों में भी कई बार पानी भर जाता है, लेकिन बीएसएफ न थकती है न रुकती है और लगातार 365 दिन 24 घंटे इसी तरह तैनात रहती है। मैं इस इलाके के सामने अब आपको बता दूं क्या है। इसके ठीक सामने है मुरीद के याद है ना, किस तरह यहाँ पर भारत ने पाकिस्तान को अपनी औकात दिखाई थी, उसके आतंकवाद का हिसाब किया था। पाकिस्तान के जो भी मंसूबे हों, पाकिस्तान ये बखूबी जानता है कि वो भारत को भले ही 3 तरफ से घेर ले, लेकिन भारत के हौसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भारत को ये पता है कि उसकी सीमा को कैसे सुरक्षित रखना है, और ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ये सरकार के साथ साथ सारी फोर्सेस भी जानती हैं, और ठीक उसी तरह है यहाँ की तैनाती भी। तो मेरे साथ आज इस एक्सरे रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। कल रात को 10 बजे आपके साथ अपॉइंटमेंट रहेगा, जुड़िएगा जरूर। तब तक के लिए शुभ रात्रि।